मम्मी जी आज ये कह रहे थे कि हम लोगों को बहुत दिन हो गए, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो इस बार बच्चों की दिवाली की छुट्टी में हम सब लोग घूमने शिमला चले। सब लोग मतलब बहू, कौन कौन जाएगा? सब लोग मतलब मम्मी जी अपना परिवार जाएगा। मैं, आप, दोनों बच्चे, पापा जी, ये हम ही सब लोग जाएंगे। और कौन जाएगा? हमारा पूरा परिवार। अरे बहू, हमारे पूरे परिवार में मेरी बेटी, दामाद और उनके दोनों बच्चे नहीं आते? कल को अगर मेरी बेटी को और दामाद को पता चला कि हम लोग घूमने गए थे और उन्हें नहीं लेके गए अपने साथ, और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तुम लोग कहीं ना कहीं फ़ोटो डालोगे, कहीं ना कहीं से वो लोग देख लेंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि मम्मी पापा हमें घूमने नहीं लेके गए, अकेले अकेले चले गए। हाँ, अच्छा लगता है बहू ऐसा? अरे मम्मी, दीदी और जीजा जी घूमने जाए इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जीजा जी को कितनी शर्म आएगी, हम लोगों के साथ घूमने जाएंगे, वो खुल के घूम भी नहीं पाएंगे, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अब दीदी और जीजा जी की शादी हो चुकी है, तो दीदी अपने घर वालों के साथ ही घूमने जाए, वही सही है। हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे दीदी को लेके जाएंगे तो कितना अजीब लगेगा ना मम्मी? अरे क्या अजीब लगेगा, सब जाते हैं घूमने, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई और भाभी के साथ घूमने में क्या शर्म? हाँ, और रही बात दामाद जी की, तो दामाद जी तो हमारे घर के बेटे जैसे हैं, वो जाएंगे साथ में घूमने तो उसमें क्या शर्म? हाँ, आजकल तो सब जाते हैं, अच्छा लगता है बहू। ठीक है मम्मी जी, मैं इनसे कह देती हूँ कि दीदी की और जीजा जी और उनके बच्चों की भी टिकट करवा ले। हाँ बहू, कह देना कि बच्चों की भी टिकट करवा ले। और हाँ, अच्छा अच्छा खाने के लिए ले लेना, तुझे तो पता है ना कि रिंकी के बच्चों को खाने की, चटपटा खाने की बड़ी आदत है, और वहाँ पता नहीं सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग सब यहीं से पैक करके लेके जाएंगे। हाँ, तेरे बच्चे भी खाएंगे और उसके बच्चे भी खाएंगे, बच्चों को व्यवस्था तो पहले से करनी पड़ती है ना। हाँ मम्मी जी, अभी तो 2-2.5 महीने पड़े हैं, आप टेंशन मत लो, मैं सब व्यवस्था कर लूँगी। देख बहू, मेरी बात मान, तो मैं तुझे एक बात कहती हूँ, बहन बेटियों को जितना घर पे बुलाया जाए, जितना उनका आदर सत्कार किया जाए, जितना उन्हें प्रेम दिया जाए, सब सामान खरीद के दिया जाए, उन्हें खुश किया जाए, अच्छा अच्छा बना के खिलाया जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। घर में बहन बेटियाँ आती है तो बरकत आती है, इसलिए कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। जहाँ जाओ उन्हें लेके जाओ, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो, यही कोशिश करो कि कितना वो लोग घर पे आए और हमारा घर में खुशियाँ आए। बहन बेटियाँ घर पे आती है तो घर में खुशियाँ आती है, बेटी आती है तो अच्छा लगता है, समझी बहू? लेकिन आजकल की बहुएं तो ऐसी होती है कि नंदों को देख के मुंह चढ़ाती है, उन्हें देख के नाराज होती है, ना उन्हें कोई चीज़ देती है ना सामान देती है, जो चीज़ सामान देती है वो पुराना बिना काम का चीज़ सामान देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अच्छा अच्छा दोगे उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो उनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देगी, तो तुम आगे बढ़ोगे। उनके साथ गलत करोगे तो वो दुखी होंगी, फिर वापस आने की उनकी इच्छा नहीं करेगी, तो तुम्हारे घर से बरकत चली जाएगी। इसलिए बहन बेटियों को हमेशा बुलाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ देनी चाहिए, अच्छा अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए, उनके बच्चों को अच्छा कपड़ा देना चाहिए, सब कुछ अच्छा करना चाहिए, अपने से अच्छा रखना चाहिए बहन बेटियों को, तभी हमारे घर बरकत आती है। तब तेरे पति की भी अच्छी कमाई होगी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। बहन बेटियों का आशीर्वाद बहुत लगता है। पहले ज़माने के लोग कहते थे ना कि बहन बेटियों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी किसी काम के लिए निकलना चाहिए, इसीलिए तो कहते थे कि बहन बेटियों का आशीर्वाद रहता है तो आदमी तरक्की करता है, समझी बहू? हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा अंदर काम है करके आती हूँ। क्या तो मम्मी जी सही रही थी कि जिस घर में बहन बेटियों की इज्जत होती है उसी घर में लक्ष्मी आकर बसती है। बहन बेटियों को हमेशा खुश रखना चाहिए, लेकिन ये नियम सिर्फ मुझ पे थोड़ी लागू होता है, मम्मी जी पे भी तो लागू होता है। रुको, बुआ जी को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, बहुत दिन हो गए बुआ जी नहीं आई है। वैसे भी बुआ जी को देख के मम्मी जी बड़ा नाक चढ़ाती, मुझे तो बहुत शिक्षा दे रही हैं, खुद करती हैं कि नहीं देखती हूँ। हेलो, हाँ बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बहू, तू बता तू कैसी है? बड़े दिनों बाद याद किया तूने, घर में सब कुशल मंगल तो है? यहाँ भी सब ठीक है बुआ जी। वो मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि बड़े दिन हो गए आप यहाँ आए नहीं, आपकी बड़ी याद आती है मुझे और आपके बेटे को। अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ दिन आकर यहाँ रुक के जाइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे बहू, अब बुढ़ापे में मुझे काम ही क्या है, मैं तो जहाँ जाऊँ वहाँ जाके रुक सकती हूँ। अब मेरी बहू ने सारा घर संभाल रखा है, सब काम धाम वो कर लेती, मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो फ्री हूँ। लेकिन बेटा,
मैं आती हूँ ना तो तेरी सास को अच्छा नहीं लगता, मुझे देख के नाक चढ़ाती है, गुस्सा करती है हर चीज़ के लिए, इसीलिए मैं नहीं आती वहाँ पे। तो दूर ही रहूँ तो ठीक है, मैं नहीं आऊँगी बेटा। अरे बुआ जी, वो तो उनकी आदत है सबको देख के नाक चढ़ाने की, वो आपको ही देख के नहीं सबको देख के नाक चढ़ाती है, उन्हें मेहमान पसंद नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप मेहमान थोड़ी हो, आप तो इस घर की बेटी हो, लक्ष्मी हो। आप आओगी ना बुआ जी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपके बेटे को भी। आप आओगी ना बुआ जी? याद तो मुझे भी मायके की बहुत आती है बेटा, लेकिन तेरी सास को अच्छा नहीं लगता था ना, इसलिए मैं नहीं आती थी। अब तुम लोग मुझे इतना प्यार से बुला रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है, मैं आज ही अपने बेटे को कह देती हूँ कि मुझे वो छोड़ देगा। मैं आती हूँ हाँ बेटा। ठीक है बुआ जी, फिर मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, जल्दी आइएगा। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। भाभी, अरे दीदी, आप कब आई? अब आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। आप आइए आइए दीदी, बैठिए बैठिए। ये कहाँ से आ गई अचानक से? अब लो, अब महीना 2 महीना यहाँ रहेंगी, अब इनकी खातिरदारी करो, इनका सब काम करो, कौन करेगा? समझती नहीं है, इस उम्र में क्या ज़रूरत है मायके आने की? हाँ, जब देखो तब पधार देंगी। आपको देख के बड़ी खुशी हुई दीदी, बड़े दिन बाद आप आए। मैं तो कितने दिन से सोच रही थी कि आपको बुलाऊं बुलाऊं, लेकिन दिमाग से ही बात निकल जाती थी। अच्छा किया आप खुद आ गए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आप आए तो। हाँ भाभी, मुझे आपकी बहू ने फ़ोन करके कहा कि आपको मेरी बड़ी याद आती है, पूरा घर सुना सुना है मेरे बिना, और मेरी तो बहुएं आ गई हैं, बड़े बड़े नाती पोते हो गए हैं, तो मुझे घर पे कोई काम होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे मिलाऊं। अरे बुआ जी, आप आ गई, आपको देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। लाइए मैं आपका सामान अंदर रख देती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, तूने सही कहा, मैं रास्ते में बहुत थक गई हूँ, सुबह की उठी हुई हूँ और अब उम्र भी हो गई है तो मुझसे इतना चला फिरा नहीं जाता। हाँ मैं जाती हूँ, थोड़ा हाथ पैर धो के तब आती हूँ। हाँ बुआ जी, तब तक मम्मी जी आपके लिए हलवा बना के लेके आती है। आपको मम्मी जी के हाथ का हलवा बहुत पसंद है ना? क्यों मम्मी जी, बनाएंगी ना आप? एक तो बहू ने बिना बताए इनको बुला लिया है, ऊपर से अपना तो करती है, मुझसे भी करवा रही है, सोचती है मैं कोई काम करूं, ये पूरा बदला ले रही है। अगर मैं मना कर दूंगी तो ये तुरंत कहेगी मम्मी जी आपने तो सुबह कहा था कि बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, जब आप ही नहीं करते तो मैं कैसे करूं? कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगी? मेरी ननद इतने दिन बाद मेरे घर आई है तो मैं तो जो जो खाएगी वो बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी? अच्छा तो मैं हाथ पैर धो के आती हूँ। मैंने दाल तो बना दी है, अब मम्मी जी को बुला लेती हूँ जल्दी से हलवा बना दे ताकि बुआ जी को खा के अच्छा लगे। मम्मी मुझे तो बहुत सिखा रही थी कि ननद की ऐसे सेवा करनी चाहिए, वैसे सेवा करनी चाहिए, अब देखती हूँ खुद कैसे ननद की सेवा करती है। अरे बहू तू परेशान मत हो, तुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ गई। मैं अपने हाथों से गरम गरम हलवा बना के अपनी ननद को खिलाऊंगी। हाँ मम्मी जी आप बनाइए, तब तक मैं बुआ को बुला के ले आती हूँ, बुआ जी भी यही बैठ के हलवा खा लेंगे आपके हाथ। ये भगवान, बहू ने मुझे खूब अच्छा फंसाया है, खुद तो कुछ नहीं कर रही है, मुझे हलवा बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अब ना बनाओ तो कहेगी कि आप खुद ही मम्मी जी इज्जत नहीं करते अपनी ननद की, और मुझे सिखाते हो कि ननद की इज्जत करना चाहिए, बुलाना चाहिए, बरकत आती। क्या खूब फंसी हूँ मैं। अरे दीदी अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी। ये देखिए मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, खा के देखिए कैसा बना है। बैठिए बैठिए, खा के देखिए कैसा बना है, तब तक मैं थोड़ा बाहर का काम देख के आती हूँ। अरे भाभी इसमें देखना क्या है, आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा। पता है आपकी नई नई शादी हुई थी, मैं मेरे ससुराल से आती थी तो आप मुझे यही बना के खिलाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे आज भी उस हलवे का स्वाद याद है। हाँ हाँ दीदी, मुझे पता है कि आपको ये मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने आपके आते ही ये हलवा बना दिया, खा लो। और आपको और कुछ खाने के मन हो तो मुझे बता देना, मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी आपको। हाँ हाँ बुआ जी, मम्मी को सब कुछ याद है कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है। आपको गाजर का हलवा पसंद है, दाल बाटी पसंद है,
सरसों का साग पसंद है। सब मम्मी जी मुझे बता रही थी। आज सुबह ही मम्मी जी कह रही थी कि बड़े दिन हो गए तेरी बुआ नहीं आई। जिस घर बेटियां आती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, उनकी आवाज़ गूंजती है, खुशी गूंजती है, उस घर ही लक्ष्मी बसती है। जहाँ बेटियां नहीं आती वहाँ लक्ष्मी नहीं बसती। बेटियां आए तो उनका कैसे आदर सत्कार करना चाहिए, कैसे प्यार से बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए, सब आज मुझे मम्मी जी सिखा रही थी। तब मुझे ध्यान आया कि मम्मी जी तो आपको याद करके ये सब मुझे बता रही है। इसलिए मैंने मम्मी जी को बिना बताए तुरंत आपको फ़ोन करके बुला लिया ताकि मम्मी जी भी खुश हो जाए। देखिए ना, मम्मी जी आपको देख के कितनी खुश है, दौड़ी दौड़ी सारा काम कर रही है। कल तक तो मम्मी जी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतना मम्मी जी के पैरों में दर्द था। आज आपको देखते ही कितनी खुश है। और देखो, 1 घंटे में इन्होंने पूरा का पूरा गाजर का हलवा आपके लिए बना दिया। और क्या लेंगे आप? अरे बहू जरा इधर तुम दोनों बातें करो और तब से मैं थोड़ा बाहर का काम करके आती हूँ। आपको और कुछ खाने की इच्छा हो तो मुझे बताइएगा। हाँ बुआ जी बोलिए। ये अचानक से भाभी को क्या हो गया है? जो भाभी मुझे देख के इतना गुस्सा करती थी, इतना चिढ़ती थी, मुझसे बात तक नहीं करती थी, कभी मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी, आज वो भाभी मुझसे इतना प्यार से बोल रही है और बिना कहे सब चीज़ें बना बना के खिला रही है। क्या हो गया? भाभी की तबीयत तो ठीक है? अरे बुआ जी आप टेंशन मत लो, मम्मी जी एकदम ठीक है, मम्मी जी को कुछ नहीं हुआ है। बस मम्मी जी को ये समझ में आ गया है घर आई बहन बेटी का कैसे सम्मान करना चाहिए। अब वो आपका सम्मान भी करेंगी, आपकी इज्जत भी करेंगी, आपको बुलाएंगी भी और हमेशा फ़ोन भी करेंगी और लेन देन भी रखेंगी। आप टेंशन मत लो। अरे बहू करना भी चाहिए, जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमारी बहुएं देखेंगी, तुम्हारी बेटियों के साथ करेंगी। मैं तो मेरी बहू को भी यही शिक्षा देती हूँ और तुझे भी यही शिक्षा देती हूँ कि अपनी नंदों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनको लेना देना चाहिए, उनसे फ़ोन पे हमेशा समय समय पे बात करनी चाहिए, जिससे प्रेम व्यवहार बना रहता है। और उन्हें भी अपनी भाभीयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, तभी तो रिश्ता निभता है। हाँ बुआ जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आप सबको भी अगर हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।